तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शशांक शेखर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफिशियल शशांक जी के। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, नवोदय। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन, जो क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेसन का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक और वन्य जीवन संसाधन। इस वीडियो में खुशी की बात यह है कि इस वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियमों के लिए उपलब्ध क्वेश्चन है, जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा, जो स्टूडेंट क्लास 8 में रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टांजानिया किस महादेश में है? टांजानिया किस महादेश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महादेश में टांजानिया है। और टांजानिया ये कंट्री का नाम है, जैसे भारत एक कंट्री है, सेम वैसा ही अफ्रीका महादेश में टांजानिया एक कंट्री है। उसका राजधानी कहाँ है? तो उसका राजधानी है डोडोमा। डोडोमा। और टांजानिया देश के सबसे बड़ा नगर है दार अस सलाम। क्या है? दार अस सलाम। और यहाँ के निवासी को तंजानियन कहते हैं। जैसे भारत के निवासी को, इंडिया के निवासी को इंडियन कहा जाता है, सेम उसी तरह तंजानिया के निवासी को तंजानियन कहा जाता है। और वहाँ का जो गवर्नमेंट है वह रिपब्लिक गवर्नमेंट है। किस तरह का सरकार है? तो रिपब्लिक सरकार है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है शामिया, कंफ्यूज मत होइएगा, शामिया सुलुहु हसन है। और प्रधानमंत्री है मिंजेंगो पिंडा। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिंजेंगो पिंडा। और राष्ट्रपति का नाम है शामिया सुलुहु हसन। कंफ्यूज मत होइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के कितने परसेंट भाग पर ही रहती है? दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30%। 30% ही जो पॉपुलेशन है वह पृथ्वी पर रहता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर 71%, 71% क्या है? वाटर है। और 29% क्या है? लैंड है। 29% लैंड है। इसलिए अप्रोक्स में कहा गया है 30% लैंड है और 71% वाटर है। इसलिए हमारे पृथ्वी को ब्लू प्लानेट के नाम से जाना जाता है। ब्लू प्लानेट के नाम से जाना जाता है। और 30% लैंड में ही 90% जनसंख्या रहता है विश्व का। और इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हाउ मनी परसेंट ऑफ द लैंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। कन्फ्यूज मत नहीं होइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। साल्जबर्ग किस देश में है? कहाँ है दोस्तों? साल्जबर्ग किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? बात कर लेते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वह वियना है। कहाँ है? वियना। और ये किस महादेश में है? तो यह यूरोप महादेश में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ की सरकार रिपब्लिक है, सेम टांजानिया की तरह। यहाँ की सरकार है रिपब्लिक है। और राष्ट्रपति है हैंस फिशर। राष्ट्रपति कौन है? हैंस फिशर। और यहाँ के जो चांसलर है, चांसलर मीन्स क्या होता है? एक तरह से मान लीजिए प्रधानमंत्री। तो चांसलर है वर्नर फैमन। वर्नर फैमन को माना गया है ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति है हैंस फिशर। और यहाँ की सरकार है रिपब्लिक सरकार है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कंट्री इज सिचुएटेड इन साल्जबर्ग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। पृथ्वी में सबसे ऊपरी आवरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मृदा, यानी दोस्तों सॉइल। सॉइल को पृथ्वी के अपर लेयर ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। क्या दोस्तों? प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्रस्ट होता है। जो ऊपर लेयर होता है उसको क्रस्ट कहा जाता है। और जो बीच का लेयर है उसको कहा जाता है मेंटल। और सबसे जो नीचे का लेयर है उसको कोर कहा जाता है।
इसलिए दोस्तों ये क्रस्ट वाला जो पार्ट है जो उपजाऊ होता है, इसी पर आसानी से कोई भी जो अनाज है वो प्रोडक्शन हो सकता है क्रस्ट पर ही। इसी को सॉइल मृदा कहते हैं दोस्तों। और प्रॉपर्टी के नीचे है मेंटल और मेंटल के नीचे कोर है, याद रखिएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। भारत में कौन सी मृदा पाए जाते हैं दोस्तों? भारत में कौन सी मृदा पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये सभी। क्या होगा दोस्तों? ये सभी, ऑल ऑफ डीज होगा। क्योंकि भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी, ये सब मिट्टी भारत में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जहाँ गंगा नदी के किनारे, जो उत्तरी मैदान गंगा नदी के आसपास के जो एरिया है वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसलिए हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व, डेंसिटी अगर पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व है। क्योंकि बिहार से क्रॉस किया है गंगा नदी और उसके आसपास जो बसे हुए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बिहार की डेंसिटी बहुत हाई है और जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और काली मिट्टी का कपास के लिए फेमस है। और काली मिट्टी गुजरात राज्य में अत्यधिक होता है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी होता है और कपास काली मिट्टी के लिए फेमस है। और लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट मिट्टी है और काली मिट्टी गुजरात में पाया जाता है। समझ गए? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। मृदा अपवर्तन का छिन्नता मृदा संरक्षण का कौन उपाय है? दोस्तों जो मृदा अपवर्तन होता है और छिन्नता मृदा संरक्षण का कौन उपाय है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये सभी। जैसे मिट्टी का कटाव हो जाता है, उसका जो संरक्षण करने का जो उपाय है वह उपाय है मिल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई। दोस्तों ये सब एक प्रोसेस है जिससे आप आसानी से मिट्टी को, जो सॉइल इरोजन होता है उसको आप आसानी से बचा सकते हैं। वह एक प्रोसेस है। जैसे में एक रक्षक प्रोसेस भी है, एक रक्षक प्रक्रिया में, जिससे आप आसानी से पेड़ लगाकर मिट्टी को बता सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं। पेड़ लगा के मिट्टी को बचा सकते हैं। ये सब एक प्रोसेस है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। भूपृष्ठ पर कितना भाग जल से ढका हुआ है? दोस्तों भूपृष्ठ पर कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, 3/4 पार्ट जल से ढका हुआ है। दोस्तों 3/4 पार्ट जल से ढका हुआ है। और एक पार्ट है वो क्या है? वो भूमि है, लैंड है। और 3/4 पार्ट जल से भरा हुआ है। दोस्तों जैसे मान लीजिए पृथ्वी 100% है और 100% में से 3/5 सॉरी दोस्तों 3/4 और 100 कीजिएगा, यानी कितना हो जाता है? 25, यानी 75%, यानी 75% लगभग में अगर जिक्र के अनुसार देखिएगा तो 79% वाटर होता है और रिमेनिंग 21% क्या होता है? लैंड होता है। इसलिए 3/4 पार्ट जल से ढका हुआ होता है। विच पार्ट इज कवर्ड बाई वाटर? तो 79%, सॉरी दोस्तों 71% या 3/4 पार्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। पृथ्वी पर कितना परसेंट और लवण जल में केवल उपलब्ध है? दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत वाटर है, इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन हमारा जो पृथ्वी पर वाटर है वह अत्यधिक वाटर, कितना वाटर? 77.3% वाटर है जो साल्ट वाटर है। क्या हुआ? सैलाइन वाटर है। सैलाइन वाटर यानी जो समुद्र में जो वाटर पाया जाता है वह नमकीन पानी होता है, जिससे आप यूज नहीं कर सकते हैं, वह यूजलेस पानी होता है। और जो पीने लायक पानी होता है वह 2.7% है। दोस्तों 2.7% है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2.7% ही हमारे पीने लायक वाटर है। इसलिए
आप पानी को वेस्ट न करें। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वाटर, इसलिए आप वाटर को वेस्ट न करें, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में जो पानी यूज करने लायक है 2.7%, वह बहुत ही कम मात्रा में है, और जो हमारे पृथ्वी पर 97.3% है वह बहुत मात्रा में जो हमारे यूजलेस है। आप इस पानी को यूज नहीं कर सकते हैं। और इंग्लिश में क्या है, हाउ मनी परसेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, तो आप बता सकते हैं, आसानी से 2.7% अवेलेबल ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक टपकता नल एक वर्ष में कितना लीटर पानी व्यर्थ करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1200 लीटर। क्या है? 1200 लीटर। मान लीजिए एक नल है, सपोज एक नल है, अगर एक नल से बूंद बूंद पानी गिरेगा तो आप एक साल में, एक वर्ष में वह पानी बूंद में गिरते गिरते 1200 लीटर बर्बाद हो जाएगा। कितना लीटर बर्बाद हो जाएगा? 1200 लीटर बर्बाद हो जाएगा। सोच लीजिए, अगर एक नल अगर ड्रॉप होगा वाटर गिरता रहा तो एक साल में 1200 लीटर बर्बाद हो जाएगा। और वाटर भी जो हमारे यूज में जो वाटर है 2.7% जो हमारे यूज के लिए है वो भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी अगर नल ऐसा दिखे तो आप उसको बंद कर दें, क्योंकि वाटर हमारे जीवन का एक आधारभूत इकाई है, समझ जाइए दोस्तों। हाउ मनी वेस्टेज ऑफ वाटर फ्रॉम 1 ड्रॉप वाटर इन अ 1 ईयर? दोस्तों तो कितना होगा? 1200 लीटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 1975 में मानव उपयोग के लिए खपत कितना घन किलोमीटर वर्ष थी? यानी दोस्तों 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितना घन किलोमीटर वर्ष थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3850 घन किलोमीटर। 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, कन्फ्यूज मत होइएगा, तो किलोमीटर वर्ष थी। लेकिन दोस्तों वर्ष 2000 ईस्वी में यही बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गया था, घन किलोमीटर से भी अधिक हो गया था दोस्तों। और बता दें, औसतन एक भारतीय नागरिक को प्रतिदिन 150 लीटर जल उपयोग करता है। एक एवरेज निकाला गया है कि जितने हमारे भारत में पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग से भारत में प्रत्येक नागरिक 150 लीटर जल का उपयोग करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी नागरिक, लेकिन एक एवरेज निकाला गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारे देश में कितना जनसंख्या है? दोस्तों हमारे देश में 1.25, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1.25 लाख पॉपुलेशन हमारे भारत में है दोस्तों। यानी 1.25 लाख जनसंख्या हमारे भारत में है। और यह जनगणना 2011 के अनुसार है। अगर 2021 में जो जनगणना होगा, जनगणना 10 वर्ष पर होता है, अगर 2011 में जनगणना के बाद जनगणना 2021 में होगा तो हमको लगता है तो चाइना से भी आगे हो सकता है भारत। वर्तमान में 1.25 लाख ही पॉपुलेशन हमारे भारत में है 2011 के अकॉर्डिंग दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर राज्य से अनुसार देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है दोस्तों। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम दोस्तों कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखिएगा तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। गोवा सबसे छोटा राज्य में आता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। पारितंत्र दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र सभी जातियों का एक साथ रहने का समूह है। सभी नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, सभी जातियों को एक साथ रहने का समूह है। जैसे जो पारितंत्र है, पारितंत्र क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं।
सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है, एक दूसरे से मिलकर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर डिपेंड भी रहती है, डिपेंड ऑन ईच अदर भी रहती है। उसे दोस्तों कहा जाता है पारितंत्र। जैसे हमारे समाज हो गया एक तरह से वही एक इकोसिस्टम समझ लीजिए, पारितंत्र है, वहाँ के तरह तरह के लोग हैं और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, सेम इकोसिस्टम ही है, वही है, समझ गए। और व्हाट इज इकोसिस्टम? तो ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन आवर इन्वायरमेंट दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। आप ये डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से, आपको आसानी से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, CITES का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड endangered species of वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। क्या है दोस्तों? फौना का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे हो गया एनिमल और प्लांट को क्या कहा जाता है? फौना और फ्लोरा। फौना और फ्लोरा को क्या कहा जाता है? फौना एवं फ्लोरा को कहा जाता है एनिमल एंड प्लांट। समझ गए दोस्तों? और इसका फुल फॉर्म समझ गए, CITES का द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एवं फ्लोरा। दोस्तों यहाँ इंटरनेशनल होगा, इंडियन की जगह पर क्या होगा? इंटरनेशनल होता है दोस्तों। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1975 में। दोस्तों कब हुआ था? 1 जुलाई 1975 में हुआ था। CITES की स्थापना 1 जुलाई 1975 में हुआ था। यह स्थापना इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे भारत या हमारे विश्व में पेड़ की मात्रा बहुत कम गई थी। इतना मात्रा कम गई थी कि हमारे वर्ल्ड या विश्व भारत में ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलने लगा था। इसलिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, वह स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया था, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन पर कंट्रोल हो। क्योंकि जब हमारे देश या वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक, फैक्ट्री एक्सेट्रा बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। काटने के लिए क्या होता है दोस्तों? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को गठन किया गया था। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम या फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।